हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं हुजूर का खादिम हूँ, मेरी अम्मा खिदमत के लिए छोड़ के गई, पर हुजूर जब भी मुझे बुलाते कहते या बुनैया, ओ मेरे प्यारे बेटे। ये खादिम है घर में, बच्चा खिदमत गुजार, उसे भी ओ प्यारे बेटे, और पास बिठा के नसीहतें करते। हुजूर कहते देखना सुबह इस हाल में करना कि बुग़्ज़ ना हो किसी का, अंस मेरे बेटे ये भी मेरी सुन्नत है। हज़रत उम्मे खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती मैं छोटी सी थी, मैंने जर्द रंग की कमीज़ पहनी थी, मेरे अब्बा जी मुझे हुजूर के पास ले गए। कहती कोई अजीब ही नूर वाला माहौल था, मैं पहुँच गई तो हुजूर मेरा कुर्ता देख के ना तो कहने लगे कितनी प्यारी लग रही है बेटी। कहती मैं हुजूर की मोहरे नबुव्वत से खेलने लगी। मेरे अब्बा जी मुझे कहने लगे इधर हट, ये क्या कर रही है? तो हुजूर फरमाने लगे ठहर जाना, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, इसे खेलने दे। मैं खेलती रही और हुजूर मुझे दुआएं देते रहे। कहा अल्लाह करे तू ये कपड़ा पुराना करे। क्या मतलब कि अल्लाह करे तेरी उम्र दराज हो, अल्लाह तुझे बेटा लंबी उम्र अता करे। हुजूर बच्चों के साथ मोहब्बत करते, उनसे प्यार करते, उनके साथ रसूल पाक अलैहिस्सलाम का खास शफकत का मामला। इनको ज़रूरत होती है हमारी, इनको हाजत होती है हमारी, लेकिन हमारे लहजे की तलखी, हमारे लफ्ज़ों की तुरशरुई, काम के नाम पर, सवारने के नाम पर। और फिर आपको पता है ये जो बच्चों में अदल करने का क्यों कहा गया भला, कि अपनी औलाद में अदल करो। फरमाया हुजूर ने अल्लाह से डरो और औलाद में इंसाफ करो। क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि एक बच्चे से आप प्यार कर रहे हैं तो दूसरा भी आपके बारे में उतना ही जज्बाती है, वो आपसे उतनी ही मोहब्बत करता है। आप एक की तारीफें किए ही जा रहे हैं, दूसरे को आपने नज़रअंदाज कर दिया, तो अल्लाह की बारगाह में इसका भी जवाब देना है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया डर अल्लाह से, इंसाफ कर अपने बच्चों के अंदर। इसलिए शारहीन हदीस ने लिखा है किसी बच्चे के मुंह पे 2 दफा बोसा ना देना और एक के मुंह पे 1 दफा। फरमाया अगर एक को 1 बोसा दिया तो दूसरे को भी 1 ही दे, और अगर दूसरे को 2 दिए हैं तो फिर पहले वाले को भी इंसाफ कर, अदल कर, मोहब्बत में भी, अता करने में भी, प्यार करने में भी, नवाजने में भी। हर लिहाज से बाप की जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ का तराजू थामे, वरना हिसाब सिर्फ नमाजों का नहीं होगा, मोहब्बतों का भी होगा। हिसाब सिर्फ ज़कातों का नहीं होगा, तेरी उल्फतों का भी हिसाब होगा। हिसाब सिर्फ तुझसे तेरे रोज़े हज ज़कात का नहीं लिया जाएगा, तेरी तवज्जुहात का भी हिसाब होगा क़यामत के दिन, कि यहाँ होनी चाहिए थी क्यों नहीं थी, इधर ज़्यादा क्यों थी, इधर ज़्यादा क्यों नहीं थी। इसलिए अपनी मरकज़ी हैसियत को हमेशा समझें, जानें। अपनी ज़िंदगी में इनके लिए थोड़ा दिल बड़ा करें, गुंजाइश पैदा करें। इनको हमारी हाजत है, हमारी मसरूफियात ने, हमारे कारोबार ने, हमारे ताल्लुकात ने हमारे बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। हम वो सारी, आपने वो हदीसें सुनी है तो किस लिए सुनी है? ये सिर्फ शान इमाम हसनैन नहीं है, ये तालीम उम्मत भी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कंधे पे बिठाया हुआ है इमाम हसन और हुसैन को, कंधों पे। और एक सहाबी ने जब कहा कि कितनी प्यारी सवारी है, तो महबूब फरमाने लगे सवार भी तो देख कितना सोना है, तो देख तो सही। तो ये आप मेरी बात को समझे ना, क्या कोई कमी थी वहाँ? फरिश्ते नहीं हाजिर हो जाते 2 मिनट में हर खिदमत के लिए? सहाबा जान कुर्बान करने को तैयार नहीं होते, लेकिन हुजूर ने क्यों कंधों पे उठाया? ताकि मुझे तुझे समझ आ जाए कि बच्चों को कंधों पे उठाना भी कोई कमाल है। तो अपनी ज़िंदगी में वो खूबसूरती, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम बच्चों की तरबियत जब करते तो बड़े खूबसूरत अंदाज में। आपको पता है सहाबा फरमाते हैं बच्चे खेल रहे होते थे तो हुजूर जब गुजरते थे तो बच्चों को अस्सलामु अलैकुम कहते थे। नबी पाक बच्चों को सलाम करते, हुजूर फरमाते अस्सलामु अलैकुम, बच्चों को सलाम करते और पहल करते सलाम लेने में। आप बच्चों को सलाम करना शुरू कर दें, उम्मीद है बच्चे भी सबको सलाम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये शिकवा करना कि लो जी मैं इतना बड़ा बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ये शख्सियत है, आपने मुझे सलाम ही नहीं किया, ये तो मुफ्त का रट्टा है। हुजूर बच्चों को सलाम करते ताकि बच्चों को अस्सलामु अलैकुम की समझ आ जाए। ये बच्चों को सिखाएं, उन्हें याद कराएं, और उसका तरीका ये है कि आप उनको सलाम लेने में पहल करें, आप उनको सलाम कहें। हाँ, सिखाने के लिए आप उनसे मुतालबा कर सकते हैं कि यार मैंने सलाम कहा है, तुम्हें जवाब देना चाहिए था, तुमने क्यों नहीं दिया, ताकि उनको समझ आ जाए कि ये अस्सलामु अलैकुम और वालेकुम अस्सलाम ये एक सुन्नत है। फिर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के आदाब सिखाते। हुजूर तशरीफ़ फरमा थे तो एक बच्चा अंदर आ गया,
अस्सलामु अलैकुम कह के दाखिल हो गया तो महबूब करीम ने बड़ी मोहब्बत से बड़े खूबसूरत लहजे में फरमाया, बेटा वापस जाओ, पहले इजाज़त लो, फिर सलाम लो, जब इजाज़त मिल जाए फिर अंदर आना। उस लहजे में इतनी खूबसूरती थी कि उस बच्चे के दिल की गहराई तक मैं समझता हूँ बात उतर गई होगी। वो वापस गए, उन्होंने जाके इजाज़त मांगी, इजाज़त मिली और सलाम लेके वो दरवाज़े रसूल पे हाज़िर हो गए। बच्चों के साथ ख़ास मोहब्बत, ख़ास दिलचस्पी। एक दफ़ा मैं हरमैन शरीफैन हाज़िर था, मेरे बिल्कुल सामने अगली सफ़ में नमाज का टाइम हो जाता है जब, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादा रश हो रहा था, लोग ज़्यादा जमा थे। तो एक बुज़ुर्ग थे, तो वो अपने दामाद से, उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ, मैंने कान तो नहीं लगाए हुए थे लेकिन बुज़ुर्ग गुस्से में बोल रहे थे तो बोल ही ऊंचा रहे थे ज़रा। तो वो कह रहे थे अपने दामाद से कि बेटा तू है तो जवाई है, अब तेनों मैं गल करना मुनासिब तो नहीं समझदा, पर यह कि बच्चे तो आपने मेरे ज़िम्मे लगा दिए, वो मुझे ना इबादत करने देते हैं, ना कुरान पढ़ने देते हैं, नाना नाना कह के मेरे पीछे ही भागते रहते हैं। तो मैं हाज़िर हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना इनको समझाएं और कायल करें, यहाँ आके मुझे ज़रा अल्लाह अल्लाह करने दें। तो बच्चा माजरत खाना अंदाज में अपने ससुर को, बुज़ुर्गों को थोड़ा सा कायल करने की कोशिश कर रहा था कि चलें अब ख्याल करेंगे, हम कहते तो बड़ा हैं कि हमारे साथ आएँ, लेकिन वो आपके पीछे जाते हैं, करें क्या। तो अब मुझसे न रहा गया, मैंने उनसे कहा बुज़ुर्गों मुनासिब तो नहीं, लेकिन आप बोले ऊंचा है तो सोन साहब ने लिया है, आपकी ज़ाती बात है, अगर इजाज़त दें तो एक जुमला कह दूँ। तो पलट के मेरी तरफ देख के कहने लगे मौलवी साहब आखो। तो मैंने उनसे कहा बड़े खुश नसीब नहीं, इस मस्जिद में बैठकर नवासों का ख्याल रखना और उनसे प्यार करना, ये तो मदीने वाले रसूल का तरीका है। और ई सादत बजोरे बाजू नेस्त तान बख्शंदा खुदाए बख्शन। कुछ सादतें ऐसी होती हैं जो बाजू की कुव्वत से नहीं मिलती, तभी मिलती हैं जब रब अता करता है। तो मैंने कहा यहाँ तो नवासों से खेलना हुजूर का तरीका है। बाज़ चीज़ों में अल्लाह असर रखता है। थोड़ी देर खामोश रहे, फिर मैंने उन्हें आंसू पूंछते भी देखा। कहने लगे अल्लाह तुहाडा भला करे, लो भाई पुत्र हुण तुसीं भावें आराम करो। बाज़ दफ़ा बातें वो नाराज़ भी हो सकते हैं, तो मैं तैयार था अगर वो नाराज़ होंगे तो मैं माजरत करूँगा, लेकिन थोड़ा सा ना एक बात मैंने ज़रूर करनी है आपसे। मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे पता नहीं अब वो कालम नवीस ज़िंदा हैं कि नहीं, अब्दुल कादिर हसन होते थे, उन्होंने एक बात लिखी थी, मुझे बड़ी याद रह गई, और जिस दिन मैंने पहली दफ़ा पढ़ी थी मैं रोया भी बड़ा। वो कहने लगे एक दफ़ा गवर्नर मदीना ने ना हुक्म दिया था कि छोटे बच्चे लोग मस्जिद में लेके आते हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो बच्चे कालीन ख़राब कर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें गिरा देते हैं। तो इस तरह करें कि बच्चों को मना किया जाए, और कम से कम मकामी लोगों को ज़रूर मना किया जाए कि वो बच्चों को लेके ना आए। उन्होंने लिखा था कि रात ही को उस शख्स को ख्वाब में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गवर्नर से कहा तुम ना अपने कालीन उठा के ले जाओ, पर मेरी उम्मत के बच्चों को मेरे शहर से दूर कोई ना करे, इनको आने दो, ये अपने रसूल के पास आए, ले जाओ अपने कालीन उठाकर, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता, लेकिन बच्चों को कोई आने से मना न करे। क्या कहा था मेरे इमाम ने हुजूर के बचपन के बारे में? कहा था अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम, और पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनकी हर खूब खसलत पे लाखों सलाम, हर अदा पर ही कुर्बान जाए। फरमाया ले जाओ उठा करके तुम अपना सामान, लेकिन कोई भी यहाँ से बच्चों को दूर, अगर इनसे हमारा प्यार होगा तो ये हमारी बात भी समझेंगे, लेकिन उस मोहब्बत में भी एतदाल हो। उस मोहब्बत का ये माना हरगिज़ नहीं है कि उस मोहब्बत में वो कोई नाफरमानी की बात भी करें तो हमने कबूल करनी है, और उस मोहब्बत में वो अगर तालीम व तरबियत से दूर हो जाएं तो उसे भी हमने कबूल करना है। लेकिन ऐसा ना करें कि बिल्कुल माहौल इस तरह का हो कि एक खौफनाक मंज़र पेश करे। उनकी तालीम तरबियत तभी होगी जब उनसे हमारी मोहब्बत होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सब को अपने अपने बच्चों की सही तरबियत की तौफ़ीक अता करे।